रामदेव रामदेव, ये तूने क्या किया, क्या किया, क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में जो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है रामदेव को लेके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेके, एलोपैथी आयुर्वेदा को लेके, इसके बारे में बात करने वाला हूँ, अपने व्यूज आपसे शेयर करने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इसके बारे में कि क्या क्या रामदेव बोल रहा है। मैं रामदेव करके बात करूंगा और इसी तरीके से बात करूंगा रामदेव के लिए। सो रामदेव के सपोर्टर्स को मेरा ये वीडियो शायद पसंद ना आए, क्योंकि मैं आपको अपना कंसेप्ट क्लियर कर दूं इस पूरे मुद्दे पे मेरे क्या थॉट है। आई सपोर्ट आयुर्वेदा, आई सपोर्ट एलोपैथी, बट आई डू नॉट सपोर्ट रामदेव। जो मैं ये देख रहा हूं इसमें जो पूरा निकल के आ रहा है, इसमें मेरे को तो रामदेव का जो पूरा बिहेवियर है, रवैया है, वो एक घमंडी एरोगेंट इंसान का लग रहा है जिसमें मैच्योरिटी की कमी है। हम उसी की पहले बात करते हैं कि क्या रामदेव ने बोला है। तो जो एलोपैथी के बारे में बोला, मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा, वो एक ओपिनियन हो सकती है, उसमें आप चलिए थोड़ा बहुत आपने कुछ कह दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो बात मेरे को बिल्कुल नहीं जमी वो ये कि लोगों की मौत का मजाक उड़ाना, ये चीज सहन नहीं होगी रामदेव। जैसे पहले रामदेव ने लोगों की मौत का इस तरीके से मजाक उड़ाया, झूठ बोल के, बरगला के, कि एलोपैथी से बहुत लोग मर रहे हैं, एलोपैथी लोगों को मार रही है। तो जो फैक्ट है वो हम ये भी देखें कि अगर लोग मरे हैं तो कितने लोगों में से कितने मरे हैं। हम एक फिगर देख लेते हैं, टीवी पर भी आती है कि 5,000 लोग मर गए, 4,000 मर गए, पर कितने लोग थे जो उस वायरस से इन्फेक्टेड थे? मे बी 5 लाख, 4 लाख, तो उनमें से उतने लोग मरे। तो ये फिगर भी हमें देखनी चाहिए, तब हम बिल्कुल एक सही जज कर पाएंगे। क्योंकि अगर 5,000 लोग मान लीजिए मरे, 10,000 में से मरे, फिर तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है। पर अगर 2 लाख लोगों ने या 4 लाख लोगों ने इलाज कराया किसी साइंस में, और फिर उसमें से अगर 5,000 लोग मर रही है, तो हमें ये भी देखना होगा कि इतने लोग ठीक भी हुए हैं। मे बी 98% या 97% लोग ठीक होके भी जा रही है। और ये बात भी हमें देखनी होगी कि कई बार लोग एलोपैथी की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ तब जाते हैं जब सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो जाती है। और यहाँ पर लोगों के पास पूरी फ्रीडम है कि वो कौन सी मेडिसिन लेना चाहते हैं, किस साइंस को फॉलो करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल नहीं बना रखा कि आप अगर पॉजिटिव हो जाती है इस बीमारी से, इस महामारी से, तो आपने एलोपैथिक दवाई ही लेनी है। आप फ्री है, आयुर्वेदिक दवाई भी ले सकते हैं, होम्योपैथी भी ले सकते हैं। मेरा ये चैनल आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से रिलेटेड है। आप अगर देखिए, मैंने पहले आयुर्वेदा से रिलेटेड, नेचुरोपैथी से रिलेटेड लगभग 35 वीडियोस डाल रखी है, जो मेरी प्लेलिस्ट में है इसी चैनल की, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग रामदेव आयुर्वेद के लीडर नहीं है। वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करता। आयुर्वेद को तो मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आप चाहे सोचिए कि मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे वीडियो देखते ही कितने लोग हैं, बट मैं भी आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं रामदेव को उस पर सपोर्ट नहीं करता इस मुद्दे पे, बिल्कुल भी। मैं पूरी तरह डॉक्टर्स के साथ हूँ, मेडिकल स्टाफ के साथ हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि मैं जो डॉक्टर्स वर्ड यूज करूंगा तो उसमें पूरा मेडिकल स्टाफ आता है। कई बार जो लोग डॉक्टर्स के अंडर काम कर रही है, नर्सेज है या बाकी स्टाफ है, तो हम उनकी बात भी नहीं करते, पर उनका भी योगदान उतना ही बड़ा है, बल्कि मैं तो कहूंगा थोड़ा सा डॉक्टर से भी बड़ा है। खुद डॉक्टर्स ये बात मानेंगे कि डॉक्टर्स को तो एक बारी को रिकॉग्निशन मिल जाती है, बट उनकी कोई बात भी नहीं करता जो दूसरा स्टाफ है। तो यहाँ पर मैं जब डॉक्टर्स वर्ड यूज करूं तो उसमें वो सारे लोग आते हैं जो इस महामारी में जूझ रहे हैं, जो पूरा मेडिकल स्टाफ और इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो मैं इस बारे में बात करता हूं, जो रामदेव ने एक ये बात कही कि डॉक्टर्स डबल वैक्सीन लगवा के भी मर रहे हैं।
तो ये तो मजाक उड़ाते हुए बात कही, मैं तो नॉर्मल तरीके से बड़ा बोल रहा हूँ, बड़े सभ्य तरीके से रामदेव की बात को। तो मैं इसमें आपको अपने व्यूज देना चाहूंगा, मेडिकल लैंग्वेज में साइंटिफिक इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने डॉक्टरों ने, मेरे पास तो नहीं है कि कितने मेडिकल स्टाफ को डबल वैक्सीन लगी और उनमें से कितने मरे, तो ये एक कंपैरिजन तभी हो सकता है। बट जो इसके पीछे रीजन है, जो हम जानना नहीं चाहते या जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, कि जो अगर जब हम डबल वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उस वायरस के अगेंस्ट। तो जब वो वायरस से एनकाउंटर होता है हमारा, मान लीजिए उस माहौल में हम हैं, किसी कमरे में है जो पॉजिटिव पेशेंट है, तो वो एंटीबॉडीज काम करती है और वो यूज जब होती है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स एंटीबॉडीज आपके हो गई तो वो उतनी बनी रहेगी, तो वो यूज जब होने लगती है तो इससे उनकी काउंट कम हो जाती है। तो जो अब मेडिकल स्टाफ है, आप देखिए वो जो खास तौर से इसके ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, तो वो सुबह से रात तक ऐसे माहौल में रहती है कि उन जो पेशेंट्स हैं उनके साथ, या ऐसे रूम में, ऐसे हॉल में जहाँ पे ये वायरस होता है, तो रोज उनकी एंटीबॉडीज यूज हो रही है। और इस वजह से वो जो हम नॉर्मल लोग हैं, पब्लिक है जो अपने घरों में बैठी है, उनके कंपैरिजन में उनकी एंटीबॉडीज का काउंट ज्यादा नीचे होने लगता है, जल्दी नीचे होने लगता है। तो सिर्फ डॉक्टर का नाम लग जाने से वो कुछ सुपरमैन तो नहीं हो जाएंगे, वो भी हमारी तरह इंसान है, उनका जो ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकली है वो तो हमारी तरह ही है। तो इसलिए भी एक होता है कि वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनकी एंटीबॉडीज कम होने से ये वायरस उनको इफेक्ट कर देगा और उनकी डेथ का कारण भी हो सकता है। तो ये वो ज्यादा इसमें रिस्क पे होते हैं बजाय हमारे, तो ये बात समझने वाली है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और तब मेरे को ये बात महसूस हुई। जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि मैं भी इस वायरस से पॉजिटिव हो गया था, तो तब मैं जैसे ब्लड टेस्ट कराने गया था एक लैब में, एक बड़ी लैब थी वो, तो उसमें जैसे ग्राउंड फ्लोर भी था, फर्स्ट फ्लोर भी, तो ब्लड टेस्ट कराने गया था। तो मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे गया तो मैंने देखा कि वहां पे बड़ा सा हॉल था, उसको पार्टीशन भी कर रखी थी। तो एक साइड में तकरीबन 20-22 लोग बैठे थे, दूसरी तरफ भी 15-20 लोग थे, और काफी लोग और भी टेस्ट कराने आए थे, कोई ऊपर से नीचे जा रहा था, कोई नीचे से ऊपर, कुछ खड़े भी थे। तो ये जो पूरा माहौल है, इसमें ये वायरस पूरा उस हॉल में फैल जाता है। और मैं जब ब्लड टेस्ट कराने गया तो एक लेडी स्टाफ ने मेरा ब्लड टेस्ट लिया, तो वो खांस रही थी इसमें। तो मेरे को तो बल्कि चिंता होने लगी कि ये रोज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे ब्लड टेस्ट ले रही है लेडी, और जो भी लोग आ रही है कौन से कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि ये माहौल ऐसा है तो ज्यादातर इसी महामारी के वायरस से इफेक्टेड लोग हैं। तो उस लेडी को भी ये हो सकता है और उसकी अपनी जान का ये खतरा है। तो ये बात हम नहीं समझते। मेरे तो दिमाग में आया अगर मैं उन लेडी की जगह होता तो मैं क्या करता, मैं तो शायद हो सकता है जॉब ही छोड़ देता, कि क्यों मैं अपनी जान का रिस्क लूं, जब ये महामारी खत्म हो जाएगी मे बी 2 साल बाद 3 साल बाद तब फिर से कर लूंगा, जान होगी तो करूंगा, तो मैं इतना रिस्क क्यों लूं। तो और मैं आपको बताऊं, हम में से ज्यादातर लोगों की यही मेंटेलिटी होती है, हम उंगली तो बहुत जल्दी उठा देती है, पर हमें खुद उस सिचुएशन में जाना पड़े तो हम ये देखें कि हमारे अगर पड़ोस में भी कोई मेडिकल स्टाफ का बंदा हो, तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम उसको बाइकआउट करना शुरू कर देती है, इतना डरती है कि भाई उनसे हमें हो जाएगा, हमारी फैमिली को हो जाएगा। ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए सुबह से लेके रात तक रोज इसमें हमारी हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी जान दांव पे लगा के। मैं तो कहूंगा ये जो मेडिकल स्टाफ है, मैं उन्हें सोल्जर्स का दर्जा दूंगा। उनकी जो डेडिकेशन है, सिंसेरिटी है इस पूरे एपिसोड में, इस महामारी से लड़ने के लिए, वो वाकई काबिले तारीफ है। और दे आर लाइक आवर सोल्जर्स। हम में उतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनकी तरह
हम भी सुबह से लेकर रात तक अंदर जाके ऐसे काम कर सके जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये वायरस फैला हुआ है। सो वी शुड अप्रिशिएट देम, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रामदेव की बात करें तो रामदेव ने पहली बार भी उनके बारे में गलत बातें की, मजाक उड़ाया और फिर माफी मांगी हर्षवर्धन जी के कहने पे, और फिर अगले दिन फिर अपनी उसी बात पे आ गए और फिर मजाक उड़ा के कहने लगे कि भाई जो खुद को नहीं बचा सके तो और वो क्या बचाएंगे। तो ये रामदेव का मैं कहूंगा घटियापन दिखाता है। बात करने का तरीका होता है, आपको कोई बात है तो सलीके से आपको, आप अगर अपने पॉइंट्स रखे तो दूसरी पार्टी भी आपकी बात सुनेगी। पर रामदेव के लिए जो मैं ये देख रहा हूं तो इसमें मैं तो यही कहूंगा, एक मुहावरा मुझे याद आता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये बात आज की डेट में रामदेव पे पूरी तरह फिट बैठती है। और जो आईएमआर ने केस किया है और ये बिल्कुल सही केस किया है। और मैं ये केस की भी बात करूं जो आईएमआर ने किया है, तो इन्होंने दो बातें कही है कि पहले तो या तो रामदेव माफी मांग ले, नहीं तो 1000 करोड़ का दावा। तो मैं तो कहूंगा ये आईएमआर की शराफत है कि वो अभी भी बात खत्म करना चाहती है। वो कह रही है कि माफी मांग लो, हम बात खत्म करें, क्योंकि वो काम करना चाहती है कि जो लोगों की सेवा कर रही है मेडिकल स्टाफ, वो चीज चलती रहे, कंट्रोवर्सी से बचना चाहती है। बट उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो चाहते हैं कि जो वो इतनी अपनी जान की बाजी लड़ा रही है तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। पर रामदेव सिर्फ कंट्रोवर्सी खड़ी करके जो इतनी ऑलरेडी कंफ्यूजन है इंडिया के अंदर, उसको और बढ़ा के लोगों को बरगलाने की ये हरकत है, और ये घटिया हरकत है रामदेव की। और ये जो 25 क्वेश्चन पूछे हैं रामदेव ने, आप मुझे ये बताइए, रामदेव कोई अभी अभी तो नहीं आया आयुर्वेद की लाइन में, शायद 10 साल 15 साल से है। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछे जा सकते थे। ये जो 25 क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इस महामारी जो अभी पैंडेमिक है इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो ये अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले भी पूछे जा सकते थे। ये पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा फ्यूचर में भी ये पूछे जा सकते हैं 2 साल बाद। पर अभी क्यों, इस पैंडेमिक के ठीक बीचों बीच जब ये पीक पे हो गया है, तो उस वक्त ये क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ बेकार की बात है कि अपनी गलती मानने की बजाय बात को बढ़ाना। मैं आपको बताऊं, घमंड रामदेव के ऊपर पूरी तरह हावी हो गया। रामदेव ने योगा करके चलिए अपने शरीर को अच्छा बना लिया, निरोगी बना लिया। तो अब इस बात का ना बड़ा घमंड हो गया। रामदेव इस तरीके से बात करते हैं जैसे मैं कोई बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं अगर निरोगी हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई तो मैं बड़ा शक्तिशाली हो गया हूं, और मैं दूसरों का जो मान लीजिए बीमार हो जाए या जिनकी मौत हो जाए उनका मजाक उड़ाऊं। ये घटियापना है, घटिया सोच है। ऐसी मैं रामदेव का पहले भी मैंने देखा, कई बार मैं देख चुका हूं। तो एक कुश्ती का भी एपिसोड मैंने 2-3 बार देखा कि ये रामदेव जैसे कहीं कुश्ती के शोज वगैरह में गया तो एज ए गेस्ट ये क्लेम करता है मुझे बड़ी अच्छी कुश्ती आती है, मैं बड़ा ताकतवर हूं। तो वहां पे जो कुछ रेसलर्स थे उनके साथ कुश्ती करके इसने थोड़ा अपने दाव वाव दिखा दिए, पटक दिया, और भाई अपना बड़ा दिखाने लगा कि मैं बड़ा हूं, बड़ा ताकतवर हूं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो सिचुएशन है ना, एक पंचिंग बैग की तरह है कि कोई बॉक्सर होता है, एक पंचिंग बैग होता है ना, उसको मार के जो कोई खुश हो जाए कि यार मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। भाई पंचिंग बैग पलट के आपको नहीं मारता। आप अगर वास्तव में अपनी बॉक्सर के तौर पे काबिलियत चेक करना चाहते हो तो रिंग में किसी दूसरे प्रॉपर बॉक्सर के साथ उतरो जो आपको भी पलट के मारे। तो ऐसी कुश्ती में भी भाई जिनको हरा के रामदेव तुम खुश हो रहे हो, वो तो प्री डिसाइडेड मैचेस है, वहां पे गेस्ट की तरह गए हो तो पहले से पता है कि तुम्हें जिताना है। अब तुम्हें हरा के तुम्हारी बेइज्जती करेंगे तो उनके शो की भी टीआरपी घटेगी। तो अपना शो तभी हिट होएगा कि रामदेव को बुलाया तो रामदेव को जिताए। तो इसलिए रामदेव अपनी अगर इतना लगता है तुम्हें कि बड़ा मैं कुश्तीबाज हूं, तो किसी प्रॉपर टूर्नामेंट में हिस्सा लेके देखो, उन रेसलर्स के साथ भिड़ो जो वास्तव में तुम्हें हराने के एंगल से उतरे।
मैं तो कह रहा हूँ मेरे से ही कुश्ती करके देख लो, मैं भी कुश्ती करूंगा तो मैं कोई हारने के एंगल से तो नहीं आऊंगा। जिनको तुमने हराया है यार खुश हो रहे हो, उनसे ज्यादा टक्कर दे दूंगा। क्या पता तुम्हें धोबी पछाड़ी लगा दूं मैं, हालांकि मुझे कुश्ती की एबीसी नहीं आती। तो ये जो रामदेव का मसला है, यहाँ पे मैं टीवी में भी देख रहा था कि कुछ न्यूज चैनल्स का कहना है कि इसमें रामदेव को फायदा होगा, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी उसकी कोरोनिल की सेल को बढ़ाएगी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे रामदेव एक लूजिंग सिचुएशन में ही रहेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोरोना किट के बारे में तो इस पूरे एपिसोड से पहले भी पूरी इंडिया को पता था कि कोरोना किट निकाल रखी है। तो लोगों की मर्जी है कि कौन यूज करना चाहता है, किसको कितना विश्वास है और कौन नहीं करना चाहता। और भी तरीके हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के, सिर्फ एक कोरोना किट ही नहीं है। आयुर्वेद में भी और भी चीजें हैं, और भी ब्रांड्स है, इसके अलावा और भी होम रेमेडीज भी है, और भी लाइफस्टाइल भी होता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एपिसोड में जो लोग पहले यूज नहीं कर रहे थे तो वो कोई कोरोना किट यूज करना शुरू कर देंगे। बल्कि ये जरूर हो सकता है कि जो पहले से यूज कर रहे थे वो शायद सोचने लगे उनमें से कुछ लोग कि हम रामदेव का यूज नहीं करेंगे, कोई और ब्रांड्स में भी देखते हैं। आफ्टर ऑल कोरोनिल में है क्या, 3 इंग्रेडिएंट्स है, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी। आप चाहो तो ये तीनों ही सेपरेट आप किसी दूसरे ब्रांड का भी खरीद सकते हो, वो वैसे ही इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक युग ऋषि की है सुपर इम्यूनो कैप्सूल्स, ठीक है इसमें, और ये 140 रुपए की है, 30 कैप्सूल्स आती है। तो इसमें वो तीनों इंग्रेडिएंट्स है जो कोरोनिल में डाल रखी है रामदेव ने। अश्वगंधा भी है, गिलोय भी है, तुलसी भी है। इसके अलावा और भी अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने इसको रिसेंटली अभी 1 हफ्ते से यूज करना शुरू किया है, क्योंकि मेरे को ये पता लगा कि जैसे मैं पॉजिटिव हो गया था इस वायरस से, तो अब मैं पूरी तरह रिकवर हो गया हूँ, क्योंकि उसके बाद एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में। तो आप कुछ अच्छी इम्यूनिटी की चीजें लो तो वो एंटीबॉडीज अच्छी काउंट में बनेगी। तो मैं इसलिए इस वक्त ये ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। और मैं ये कहूंगा ये कोरोनिल से बेटर है, इसमें और भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मुझे तो ये कोरोनिल से बेटर लग रहा है। इसी तरह जो और भी, मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि जो कोरोना किट का अल्टरनेटिव भी अगर जानना चाहते हो तो दूसरे ब्रांड्स में क्या वो ले सकते हैं, क्या उसका अल्टरनेटिव है। श्वसारी वटिका भी और अनु तेल तो खैर दूसरे ब्रांड्स बनाते ही है। और साथ में मैं आपको बताऊं, मैंने इससे पहले भी पिछले साल वीडियो बनाया था अदर ब्रांड्स विच आर गुड एक्सेप्ट पतंजलि, कि जो पतंजलि के अलावा भी दूसरे ब्रांड्स के बारे में जानना चाहे आयुर्वेद में, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। तो मैंने उसमें भी कहा था कि जैसे ये आयुर्वेद है तो हम अगर एक कंपनी को ही जीरो से ज्यादा अहमियत दे दे, जैसे यहाँ पे पतंजलि हो गई, और दूसरी कंपनियां खत्म होने लगे, तो इससे उस कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। हम सोचे कि ये तो कोई बहुत ही बढ़िया कोई हो गया, तो जब मोनोपोली हो जाएगी तो वो पब्लिक का मिसयूज करेगी। तो एक हेल्दी कंपटीशन बना रहना चाहिए, दूसरे ब्रांड्स की भी आपको चीजें यूज करनी चाहिए ताकि और ब्रांड्स भी मार्केट में रहे। तो मैं आयुर्वेद को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, पर यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उनका कोई मजाक उड़ाए। मैं पूरी तरह हमारे डॉक्टर्स के साथ हूँ, मेडिकल स्टाफ के साथ हूँ। और मुझे तो एक बात ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट जो है वो दूसरे आयुर्वेदिक ब्रांड्स को भी कोरोना किट निकालने की परमिशन क्यों नहीं देती, या दूसरे ब्रांड्स भी क्यों नहीं निकाल रहे। वो भी अपनी अपनी कोरोना किट निकाले, चाहे सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ निकाले या अपने हिसाब से दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ निकाले एज ए इम्यूनो बूस्टर, ताकि पब्लिक के पास भी ऑप्शन रहे। जो अगर यूज करना चाहे कि जी हम इस कंपनी का लेंगे या हम इसका ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा अच्छा है, पब्लिक के पास ऑप्शन भी होनी चाहिए। तो मैं तो कहूंगा दूसरे आयुर्वेदिक ब्रांड्स को भी कुछ बात करके गवर्नमेंट से कि निकालना चाहिए, ताकि ये पतंजलि का, रामदेव का ये जो अपना इनका ज्यादा होल्ड बनता जा रहा है और इतने घमंड में आते जा रहे हैं वो खत्म हो। मैं पूरी तरह आयुर्वेद के साथ हूं, बट नॉट
विद रामदेव। रामदेव का घमंड तोड़ना जरूरी है। रामदेव आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करता। वीडियो के एंड में मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आयुर्वेद और एलोपैथी साथ साथ है। ये कोई अलग नहीं है कि हम वर्जिश करके सोचे, ये दोनों साथ साथ है। इन्हें मिल के काम करना है और मिल के काम करना चाहिए। और जो भी इनको आपस में भिड़ाने की कोशिश करे शख्स, वो शख्स सही नहीं है। इसलिए रामदेव सही नहीं है, तो रामदेव की बातों में ना आए आप। और साथ ही मैं जो भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो रामदेव की बातों से। ऐसा ना सोचे कि रामदेव ऐसा है तो सारे आयुर्वेद के फॉलोअर्स ऐसे हो गए। ऐसा नहीं है। मैं भी आयुर्वेद का फॉलोअर हूँ, मेरा चैनल भी आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा सा चैनल, और मैं पूरी तरह 100% जो हमारे कंट्री का मेडिकल स्टाफ है उनके साथ हूँ। उनके जो एफर्ट्स है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी हमारे मेडिकल स्टाफ की जान गई है, उनकी डेथ हुई है, मैं उनकी फैमिलीज के साथ हूँ। अब मेरा मोरल सपोर्ट उनकी फैमिलीज के साथ है। मैं पूरी तरह उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे मेडिकल स्टाफ का साथ दें। ओके फ्रेंड्स,